नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स के मैथ्स सेशन में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे एक संख्या किस तरीके से बनती है। अ टू डिजिट नंबर, एक दो अंकों की संख्या किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए, दो अंकों की अगर संख्या हम लोग ले लें, अगर हम लोग ले रहे हैं 47, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 40+7। और 40+7 को भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 10 × 4 + 7। कोई सी भी संख्या ले लें आप 73 ले लें, इसको कैसे लिख सकते हैं? 70+3। या फिर 10 × 7 + 3, ठीक है ना। आप 29 ले लें, कैसे लिखेंगे इसको? 20+9। और 20 को लिख सकते हैं 10 × 2 + 9। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, 10 सभी संख्याओं में आ रहा है। हर टू डिजिट नंबर में 10 तो आ ही रहा है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि नंबर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि एक दो अंकों की अगर संख्या है तो उसमें 10 तो आ ही रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये जो 4 दहाई का अंक है वो 10 के इंटू में आ रहा है, तो आप इसको बोल दो x। प्लस जो इकाई का अंक है वो प्लस में आ रहा है, प्लस y। तो एक दो अंकों की संख्या इस तरीके से बनती है, टू डिजिट नंबर। ये क्या है? एक टू डिजिट नंबर है। और इसमें x क्या है? x क्या है? ये दहाई का अंक है। जो दहाई का अंक होगा वो किसके साथ आएगा? वो आएगा 10 के साथ आएगा। और जो y है ये क्या है? ये इकाई का अंक है ना। ये हमारी टेंथ डिजिट है और ये हमारी यूनिट डिजिट है। तो इस टाइप से एक नंबर बनता है। अब इसमें और क्या हो सकता है? अब इसमें ये हो सकता है, जैसे कि हमें दिया गया है 47 ही ले लेते हैं हम लोग, जो 47 लिया हुआ था, ठीक है ना। इसको हमने कैसे लिखा था? इसको हमने लिखा था 4 × 10 + 7। अगर इसके अंकों को पलटने की बात कर दी जाए, अगर इसके अंकों को पलटने की बात कर दी जाए, क्या मतलब हुआ? 7 को कर दो आप 4 की जगह पे, और 4 को कर दो आप 7 की जगह पे, 7 को 4 की जगह पे और 4 को 7 की जगह पे। तो ये क्या बन जाएगी भाई? ये बन जाएगी 74। तब ये संख्या क्या बन गई? तब ये बन गई 7 × 10 + 4। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें? जो नंबर हमने बनाया था, जो संख्या हमने बनाई थी, उसको 10x + y बोला था। अगर इसमें अदला बदली कर दी जाए, डिजिट की, अंकों की अदला बदली कर दी जाए, तो ये क्या बन जाएगा? 10y + x। बिल्कुल यही बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल नंबर था, इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ये जो ओरिजिनल नंबर था और ये जो अंकों को बदलने के बाद हमारा नंबर बना है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या आ रहा है? 10x और 1x। ये क्या आ रहा है? 11x। और ये क्या आ रहा है? 10y और y। ये भी क्या आ गया भाई? 11y। 11x और 11y। तो ये क्या हो रहा है? 11 कॉमन ले लें क्या? क्या आ गया? x + y। क्या आ गया? x + y। अगर हम लोग जो संख्या है उसके अंकों को पलट दें, अगर हम लोग जो संख्या है उसके अंकों को पलट दें, तब जो संख्या बनेगी, तब जो संख्या बनेगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। किससे होगी? 11 से होगी, ठीक है। इनको जोड़ा, अगर इन्हें घटा दिया जाए, अगर इन्हें घटा दिया जाए तब क्या होगा? 10x में से 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 10y से 1y चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 9y चला जाएगा। तब क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 9x - y। जब जो संख्या है ओरिजिनल और जो उसके अंकों को बदलने के बाद बनी है, उनका डिफरेंस लिया जाए तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 9 से होगा। इन चीज़ों को हम आगे क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करेंगे ये देखें आप। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ टू डिजिट नंबर इज फॉर्म। तो आप इन दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि
दोनों को ऐड करेंगे संख्या और अंकों को बदलने के बाद बनी संख्या, उनको अगर उनके अंकों का योग कर रहे हैं तो वो 11 से डिवाइड होगा, और अगर अंतर ले रहे हैं तो 9 से डिवाइड होगा। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है हमारे पास। यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 88 है। एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम लोग क्या मानते हैं? 10x प्लस वाई, ये संख्या है। अंकों को पलटने पर बनी क्या है? 10y प्लस एक्स। ये संख्या और ये संख्या, इसका योग कितना है? इसका योग अभी हमने निकाला है 11x प्लस वाई, जबकि ये लोग दे रहे हैं कि इसका योग कितना है? 88। आप यहाँ रुकें और इस बात को समझते चलें। ये संख्या है, ये अंकों को बदलने के बाद संख्या बनी है, दोनों को जोड़ दिया, ये पूरी की पूरी संख्या, ये भी पूरी की पूरी संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। जबकि ये बोल रहे हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद 88 आना चाहिए, तो क्या मतलब हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स और वाई क्या है? उसके अंक हैं। एक्स और वाई क्या है? उसके अंक हैं। तो यही तो हमसे पूछा गया है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है? 8। तो अभी हमें ये पता चल गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि अंक कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर कोई संख्या बन रही है, तो उसका हमेशा योग या अंतर दिया जाएगा। योग दिया है तो 11 से डिवाइड करना है, और अगर अंतर दिया है तो हमें 9 से डिवाइड करना है। योग दिया है तो 11 से डिवाइड करना है, और अंतर दिया है तो 9 से डिवाइड करना है। अब आप यहाँ ये आर्ग्यू नहीं कर सकते, या आपके मन में ये डाउट हालांकि आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई ही क्यों पूछ रहा है, वो अंकों का योग ही पूछेगा क्या? क्या अंकों का अंतर नहीं पूछ सकता? नहीं, अंकों का अंतर यहाँ पूछना नहीं बनता है। अगर वो अंकों का अंतर पूछता है तो इसका आंसर आएगा डाटा इनसफिशिएंट। डाटा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, आप सिर्फ प्लस निकाल सकते हो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्या है? किसी 2 अंकों की संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। क्या है? अंतर 54 है। इससे पहले क्या दिया था? योग 88 है। तो योग हमने क्या किया था? योग में हमने कर दिया था 11x प्लस वाई। यहाँ क्या दिया है? अंतर, तो क्या कर देंगे हम लोग? 9x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं ये? 54 है, तो ये 54 हो गया। ये इससे कैंसिल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो x और y क्या है? अंक हैं। अंकों का अंतर पूछ रहे हैं, तो अंकों का अंतर कितना आ गया? 6। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है। क्या बोल रहा है? 45 का अंतर है, मतलब फिर वही दिया है हमें 9x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 9 5 45, 5 आ जाएगा। उस संख्या के दोनों अंकों में कितना अंतर है? तो 5 होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर कितना है? 27। मतलब आपको अंतर अगर अंकों में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 से डिवाइड करना पड़ेगा 27 से, तो वो क्या आ गया? 3। और आगे क्या पूछ रही है? उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? तो यहाँ क्या आंसर आएगा हमारा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। कहाँ पूछा गया है? बैंक पीओ में पूछा गया है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते रहे, स्पेशली पीओ में, जहां आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े। एक पैटर्न से हट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? देखिए ये सवाल ठीक है थोड़ा, तो आपको समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। आपको समझना है कि आपको इसमें बताया क्या है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को अदल बदल देने पर बनी संख्या के बीच जो अंतर है, तो वो अंतर क्या रहता है भाई? वो अंतर हमारा रहता है 9x माइनस वाई। ऐसा ही रहता है। एक 2 अंक की संख्या है और उसके अंक अदल बदल दिए जाएं तो उनका अंतर, तो हमने ये सीखा है, पिछली स्लाइड में सीख के आए हम लोग, ठीक है। अदल बदल देने पर बनी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर। भाई उसके अंक क्या हैं? x और y उसके अंक ही तो हैं। के अंतर का कितना है? 1/9 है। कितना है? 1/9।
तो यहाँ तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, तो ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। देखिए, तो बात यही रहने वाली है, कॉन्सेप्ट यही दो रहने वाले हैं, पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी बनाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। सिर्फ उन्होंने इतनी सी बात बता दी है। क्या बता दी है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। देखिए, अधिक हो या कम हो, हमें क्या समझ में आ रहा है कि अंतर उनका कितना है, अंतर उनका 27 है। तो देखें, क्या हम लोग दो अंकों की संख्या क्या बोलते हैं, 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या। अच्छा, इनको करने के और भी आसान तरीके वो भी हम लोग देखेंगे। पहले देखें कि ये बेसिक तरीके से किस तरीके से होगा। इकाई का अंक दहाई का दोगुना है, मतलब अगर दहाई का अंक हमारा x है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है क्या। अब क्या बोल रहे हैं, अंकों को अदल बदल दिया जाए, मतलब 2x x की जगह पे आ जाए और x 2x की जगह पे आ जाए। ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2x प्लस x। पहले संख्या क्या थी, पहले संख्या थी 10x प्लस 2x। क्या बोल रहा है, पहले इनका योग कितना हो रहा था भैया पूरी संख्या का, तो ये संख्या हमारी बन रही थी 12x। अब संख्या बन रही है 20 हो जाएगा और एक 21x। 12x और 21x, इनके बीच अंतर कितना है, इनके बीच अंतर है 9x हमारे हिसाब से, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि उनका अंतर कितना है, 27 है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 3 निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओरिजिनल संख्या हमारी क्या थी, ओरिजिनल संख्या हमारी ये है, इसमें 3 रख दो आप, यहाँ 3 रखोगे तो 30 और ये हो जाएगा 6, 36। मतलब हमारी वो संख्या क्या है, 36 है। समझ रहे हैं आप, ये आ गई 3, वैल्यू को यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, एक काम करो आप यहाँ भी रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा भाई 30 और ये हो जाएगा 6, तो 30 और 6 36। अच्छा, इसको ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का दोगुना है, तो हम लोग ऑप्शन देखें, इकाई का अंक दहाई से दोगुना है, तो इकाई का अंक दहाई से दोगुना है, पहले में भी हो रहा है, दूसरे में भी हो रहा है, तीसरे में भी हो रहा है, चौथे में नहीं हो रहा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। मात्र 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे बचे हैं जो कि इस लाइन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं। अगला क्या है, अंकों को अदल बदल दिया जाए तो उनके बीच का अंतर कितना आएगा, 27 आएगा। 24 के अंकों को अगर हम लोग बदल रहे हैं, 24 को बदल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, वो 42 आ जाएगा। क्या इनके बीच का अंतर 27 आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यूनिट डिजिट देखो ना आप, 2 आएगी जबकि 7 आना चाहिए। अगली क्या है, 36, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा भाई, 63 बनेगा। तो 63 और इनके बीच, 63 और 36 के बीच का अंतर कितना, हाँ ये तो 27 ही है। तो यही हमारा आंसर है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 48 और 84, इसमें तो अब डायरेक्ट देखो, यूनिट डिजिट सम में से सम घटा रहे हो तो कभी विषम आएगी नहीं, ऑड कभी आएगी नहीं। तो ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग इनको कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक बदलने पर, पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 110 है। कितना है, 110 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो। अच्छा, इसको हम लोग ऑप्शन कॉन्वेंशनल तरीके से तो कर ही सकते हैं, पर चूँकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, बहुत ज़्यादा उसमें स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग इसको ऑप्शन से करें तो ऑप्शन देखिए आप क्या है, ऑप्शन है हमारे पास 37, 73, 48 एंड 84। क्या बोल रहे हैं, अंकों का योग कितना होना चाहिए। अच्छा, अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या और परस्पर अंक बदलने पर, इसको बदल देंगे तो 73 आ जाएगा, इसको बदल देंगे तो 34 आ जाएगा, इसको बदलने पर 84 और इसको बदलने पर 48। ये तो सब मन में होने वाली चीज़ें। तो इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 110 और इनका भी आ रहा है, इनका तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए ये दोनों। ठीक है क्या। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोला जा रहा है हमसे कि जो उसका अंक है इकाई का
वो दहाई से 4 कम है। अगर ये आंसर होता तो इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, बिल्कुल सही है। सॉरी, इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, ये तो अधिक है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये होगा इकाई का अंक दहाई से कितना कम है, 4 कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी 73। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। आपको सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अंक बदलने पर उनका योग कितना आ रहा है, उनकी जो डिजिट है, उनके जो अंक हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन फाइनल एलिमिनेट कैसे किया हमने, वो कैसे किया कि जो इकाई का अंक है वो दहाई से 4 कम है, तो ये इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आने वाले वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। तो नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ने के लिए बने रहें इन वीडियोस के साथ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखें आप, एक बार में 3-4 वीडियोस देखें, उन्हें रिपीट करके देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आनी चाहिए। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ये चीज़ें अगर आपको ठीक लगी हों तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।